वेलकम टू माय चैनल हाईटेक ट्यूटोरियल व्यूअर्स। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस को मिल रहा है और मेरी ये आशा है कि ऐसा ही प्यार और सपोर्ट आप आने वाली वीडियोस को भी दें। आप इन वीडियोस को लाइक करिए, काफ़ी ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाए। और चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपके सामने ही है, फैक्टर। ये मैंने टॉपिक उठाया है क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। और ये किस यूनिट के अंदर है? यूनिट का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। जितने भी हमारे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो 6th ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। तो ये जो फैक्टर्स है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स को आज हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे ताकि आने वाली एक्सरसाइज को आप आराम से सॉल्व कर पाएं। तो कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने ही होंगे, तभी आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो यहां पर मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूं ताकि आप नोट भी कर पाए। अब ये जो पॉइंट लिखा है इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो यहां पे देखेंगे, एग्जांपल लेंगे हम 5 की एग्जांपल लेंगे। इसका हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, अगर हम इस 5 को डिवाइड करें, 1 से शुरू करें, तो 1 ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। 1 ने इस 5 को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या है? 1 जो है वो 5 का फैक्टर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। जितने भी आप फैक्टर निकालोगे, जितने भी क्वेश्चंस के फैक्टर निकालोगे, 1 वहां पर हमेशा आएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस पॉइंट पे भी आप गौर करिएगा कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर जिसके भी आप फैक्टर्स निकालोगे वो खुद का भी फैक्टर है। तो इसको एग्जांपल लेकर मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इसी 5 को लेते हुए हम यहां इसको सॉल्व करेंगे। फाइव को डिवाइड कर रहे हैं हम किसके साथ? 5 के साथ। 5 1 5 एंड रिमाइंडर वी गेट 0। तो इस डिवीजन से ये प्रूव हो गया कि 5 जो है वो 5 का फैक्टर है, यानी कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। फोर्थ पॉइंट,
फैक्टर्स ऑफ एवरी नंबर आर फाइनाइट, यानी कि ये कि सीमित है, ये लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल 5 की हम फैक्टर्स अगर निकालें तो 5 के फैक्टर्स जो हैं वो 5 तक ही जाएंगे, वो लिमिटेड है। तो ये पॉइंट हमें यहां पर बताता है। फिफ्थ पॉइंट, factor of every number are less than and equal to that number, यानी कि जिस भी नंबर का आप फैक्टर निकालोगे तो वो फैक्टर क्या होगा, उस नंबर से कम आएगा या उसके बराबर रहेगा। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट आपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल के माध्यम से आपको इन सारे पॉइंट्स जो हैं वहां पर दिखाएंगे करके। अगर मैं ये 10 नंबर लूं, मुझे कहा जाए कि इसके फैक्टर्स मेरे को निकालने हैं, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा कि जो जो इस 10 का डिवाइजर होगा वही इसके फैक्टर होंगे, यानी कि जिस नंबर के टेबल में ये 10 आएगा वही इसका फैक्टर होगा। दूसरी बात, हमेशा फैक्टर जो होंगे वो 10 से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे। ये भी बात क्लियर है। अब हम यहां पर निकालने जा रहे हैं इसके फैक्टर। देखिए 10 का जो फैक्टर होगा वो शुरू होगा 1 से, क्योंकि वो एग्जैक्ट उसका डिवाइजर होगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, 10 को अगर हम 1 से डिवाइड करें, 1 10 10 एंड वी गेट 0 एज अ रिमाइंडर, देयरफॉर 1 इज अ फैक्टर ऑफ 10। नाउ सेकंड नंबर, जब हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास नंबर आएगा 2 5 10 and we get remainder 0, therefore 2 is a factor of 10, क्योंकि उसने उसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया। अब आप देखिएगा 3 जो है वो तो 10 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि 3 इसका फैक्टर नहीं है। 4 भी नहीं करेगा, यानी कि 4 भी इसका फैक्टर नहीं है। 5 कर देगा, 5 के टेबल में 10 आएगा, इसलिए 5 इसका फैक्टर है। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, सो ऑन। जब हम 10 के पास पहुंचेंगे तो 10 के टेबल में तो 10 हमें मिलेगा ही। तो हमारा जो यहाँ पर पॉइंट था कि फैक्टर्स जो होंगे हमेशा 10 से छोटे होंगे, अगर 10 का निकाल रहे हैं तो 10 से छोटे होंगे और या उसके बराबर होंगे। तो देखिए 1 2 5 10 से छोटे भी हैं और 10 जो है उसका इक्विवेलेंट है। तो ये सारा जो भी पॉइंट्स थे ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं और फ्यूचर में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इन पॉइंट की हेल्प लेकर ही आपने सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों, ये सारी वीडियोस जो हैं, जितने भी हमने पहले की हैं और जो आज हम कर रहे हैं, इनको शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके माइंड में कहीं भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, ताकि मैं वो देख पाऊं। और अगर आपको लगे कि मुझे कहीं पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी मैसेज डाल दीजिए और मैं उस इम्प्रूवमेंट करके ही आपको वीडियोस नेक्स्ट जो है अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच।